मयंक नीतीश वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य सुख का विशेष महत्व होता है। यदि पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी सही ढंग से पटरी पर दौड़ती है और जीवन सुखमय रहता है। और इसके विपरीत यदि गृहस्थ जीवन में आपस में तालमेल अच्छी नहीं है तो जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, सुखमय होगा या सुखमय नहीं होगा, या सुखमय करने के लिए क्या उपाय होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सुखमय वैवाहिक जीवन की जो किनके कुंडली में होते हैं इसको मैं बतलाता हूँ। यदि नवमेश और सप्तमेश केंद्र में बैठा हो और बुध गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी ग्रह या सभी ग्रह उच्च के या स्वराशि को हों, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। पति या पत्नी किसी के भी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा हो तथा सूर्य बृहस्पति अथवा शुक्र से त्रिकोण में स्थित हो तो दाम्पत्य सुख जीवन बहुत ही सुखमय होता है। सप्तमी से यदि उच्च का होकर के लग्नेश के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में युति करे तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होगा। गुरु यदि नीच राशि का सप्तम में हो और नीच का मंगल लग्न में हो तथा त्रिक स्थान यानी 6, 8, 12 स्थानों में कोई भी ग्रह न हो तो किसी भी ग्रह के द्वारा यदि पंच महापुरुष योग बन रहा हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यदि जातक मांगलिक हो लेकिन सप्तमेश उच्च का होकर के लग्नेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ये जातक की कुंडली में केंद्र में यदि गज केसरी योग बना हो और 8वें भाव में कोई भी ग्रह न हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर होता है। नवमांश कुंडली में लग्नेश एवं सप्तमेश शुभ ग्रह हों, इन भावों में शुभ ग्रह विद्यमान हों तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। लग्न कुंडली में शुभ ग्रह विद्यमान हो, सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हों और सप्तमेश की स्थिति भी शुभ हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद होता है। यदि व्ययेश मान 12वें भाव का मालिक यदि शुभ ग्रह हो और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है, आपस में तालमेल अच्छा रहता है और एक साथ रहने के योग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे किनका जीवन दुखमय होता है, दुखमय वैवाहिक जीवन के योग क्या होते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिससे दाम्पत्य जीवन बहुत ही दुखद होता है, आपस में तालमेल की कमी रहती है। सप्तमेश पंचम या नवम में हो तो ऐसे लोगों को वैधव्य, तलाक या द्विभार्या आदि के योग बनते हैं। सप्तमेश यदि निर्बल हो अर्थात 0 से 5 डिग्री के बीच में हो या 25 से 30 डिग्री के बीच में हो तो भी वैधव्य, तलाक या द्विविवाह के योग बनते हैं। सप्तमें शत्रु के नक्षत्र या सप्तम में हो तो कलहपूर्ण दाम्पत्य जीवन होता है। सप्तमी से त्रिकोण का होकर के कहीं भी उच्च का हो वो शुक्र और मंगल पुरुष के लिए और बृहस्पति स्त्री के लिए दाम्पत्य सुख में कमी करता है। 7वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी आपस में अनबन का योग बनाती है। सप्तमी से यदि 6ठे या 8वें भाव में हो या मतों में एकता नहीं रहती है, वियोग होता है और चरित्रहीनता भी लाता है। राहु 7वें घर में हो, मंगल या केतु अथवा उच्च का शुक्र 7वें भाव में हो तो शुभ प्रभाव नहीं देता है और आपस में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। 7वें भाव में देखा गया है उच्च का या स्वगृही ग्रह जो होता है वह भी मनपसंद जीवन साथी नहीं देता है। आजीवन बैरागी या कुंवारे भी इसी कारण होते हैं क्योंकि वे अपने योग्य किसी वर या कन्या को नहीं पाते हैं। ऐसे वो मन में भावनाएं बना के रखते हैं कि हमें इस प्रकार का वर या कन्या मिलेगी तो विवाह करूंगा, और खोजते खोजते समय निकल जाता है, उनका विवाह नहीं हो पाता है। 7वें भाव में बृहस्पति हो या शुक्र हो और मंगल कहीं भी, शुक्र और मंगल कहीं एक साथ बैठे हों, 7वें भाव बृहस्पति हों, ऐसे लोगों का भी वैवाहिक जीवन दुखप्रद होता है। स्थिर लग्न जो होती है वह स्त्री सुख के लिए और चर लग्न जो होती है वह पति सुख के लिए अधिक शुभ नहीं मानी जाती है। 10वें या 11वें भाव में मंगल जो बैठता है तो विलंब से शादी कराता है। उच्च राशि का शुक्र यदि कहीं भी कुंडली में बैठा हो तो स्त्री सुख को मंदा कर देता है। उच्च राशि का या स्वराशि का मंगल भी जीवन साथी के सुख को कम कर देता है। सूर्य यदि 0 से 5 डिग्री का हो या 25 से 30 डिग्री का हो तो जीवन साथी की आयु का नाश करता है। सप्तमेश 29 डिग्री पर हो और सूर्य 0 से
0 या 29 डिग्री पर हो तो ऐसे लोगों के चरित्र संदिग्ध होते हैं। ये जातक की कुंडली में लग्नेश अस्त हो गया हो, सूर्य धन स्थान पर बैठा हो और शनि व्यय भाव में हो तो वैवाहिक सुख में कमी करता है। स्त्री की कुंडली में सिंह राशि का गुरु पति या पुत्र से कष्ट देता है। पुरुष की कुंडली में चतुर्थ या दशम भाव में मंगल कष्ट एवं वियोग देता है, तो स्त्री की कुंडली में यह योग आग से जलने का कारण भी बनता है। सप्तमी से यदि अस्त है तो भी जीवन साथी का सुख मंदा होता है। बहुत से रिसर्च ये बताते हैं कि यदि किसी की प्रसिद्ध नाम राशि मेष की होती है, ऐसे लोगों को भी उपयुक्त जीवन साथी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। और एक रिसर्च के अनुसार सोनिया नाम की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए भी पति का सुख बहुत अधिक मात्रा में अच्छा नहीं मिलता है। पति की शीघ्र मृत्यु या आपस में संबंधों का अच्छा न होना, ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तुला लग्न जिनकी होती है ऐसे लोग भी प्रायः अपने जीवन साथी से खुश नहीं रहते हैं। कुंडली में मंगल बुध यदि बकरी हो रहे हों, विशेषकर स्त्री की कुंडली में यदि ये बकरी हों तो दाम्पत्य सुख में कमी लाते हैं। चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो भी दाम्पत्य सुख में बहुत कमी कर देता है। सूर्य लग्न में सप्तम में बैठा हो तो दाम्पत्य सुख में बाधा रहती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर स्थित हो तो भी दाम्पत्य सुख को मंदा कर देता है। सप्तम सप्तमेश एवं नवमांश कुंडली में ये भाव यदि पाप पीड़ित हैं तो भी दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत देते हैं। इस प्रकार से वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा या दुखमय होगा, इसकी पूरी विवेचना इस वीडियो में आपको दी गई है। और यदि विवाह में आपके कोई कलह की स्थितियाँ हैं, तलाक आदि के योग बन रहे हैं, तो तलाक होगा कि नहीं होगा और कौन से उपाय करें जिससे ऐसी विषम परिस्थिति से आप बच सकें, ऐसी अन्य जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी जो कि आपको पूर्ण विवेचना के साथ मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।